Hello dear students, in this video we are going to discuss one important topic for the exam, which is operating system and its services, or we can say functions of an operating system. तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि what is operating system. तो सबसे पहले आप इसमें ये बताओगे कि it acts as an interface between computer user and computer hardware. तो आप इसमें इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेयर इज द पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन ओवरऑल सिस्टम। तो जैसे डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है वो हमारी होती है हार्डवेयर की, विच कंप्राइज ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। देन above that there is a layer of operating system, ठीक है, और उसके बाद हमारे सिस्टम के पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो ओवरऑल हमारा सिस्टम होता है दैट इज इन लेयर्ड आर्किटेक्चर, और लोएस्ट लेवल पे हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप एग्जाम में डिस्कस कर सकते हैं मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे पहले हमने लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट, सेकेंड वन इज प्रोसेसर मैनेजमेंट, third is device management, then file management, security and protection, control over system performance, job accounting, error detecting aids, etc. etc. तो आगे आपने इन सारे फंक्शंस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, तभी आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले पॉइंट फिर आएगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट, और मेमोरी मैनेजमेंट में आप क्या बताएंगे कि सिस्टम के अंदर कौन सी टाइप की पहले तो मेमोरी होती है। तो एक तो यू ऑलरेडी नो कि देयर इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेन मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की, जिसको हम एज ए ब्लॉक कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मली किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी के अंदर लोड होना ज़रूरी है। तो जब हम सिस्टम के थ्रू कोई कमांड देते हैं प्रोग्राम को रन होने के लिए, देन इट हैज़ टू बी इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में होने का मतलब क्या है कि ये प्रोग्राम आपका मेन मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा, उसमें लोड होगा, तभी प्रोसेसर वहां से इंस्ट्रक्शंस को लेके एग्जीक्यूट करेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो मेन मेमोरी की पूरी स्पेस को मैनेज करे, इस चीज़ का ध्यान रखे कि कितनी मेमोरी जो है किस प्रोसेस ने ऑक्यूपाई की हुई है, कौन कौन से ब्लॉक जो है वो फ्री हैं, ठीक है। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है। तो जब यूज़र किसी भी नए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड देता है, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि इसको रैम के अंदर कहाँ स्पेस मिलेगी, कहाँ पे ये लोड होगा, और देन ओनली इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो नेक्स्ट जो मेन फंक्शन आप ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कस कर सकते हैं दैट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट, या आप इसको कह सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जितने भी प्रोग्राम्स सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं वो जॉब्स में डिवाइडेड होते हैं, प्रोसेसेस में डिवाइडेड होते हैं। और अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है हमारा, तो सारे प्रोसेसेस जो एट ए टाइम सिस्टम में एक्टिवेटेड हैं, एग्जीक्यूशन जिनकी हो रही है, उन सबको प्रोसेसर का टाइम चाहिए। दे नीड प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट। तो उसके लिए हमें प्रोसेसेस की फिर स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसेस एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसर। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। तो एक टाइम पे क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस सिस्टम में होते हैं, तो उनका पूरा स्केड्यूल बनाना,
कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, किसको कब प्रोसेसर मिलेगा। तो ये सारा काम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट मेन फंक्शन इज डिवाइस मैनेजमेंट। तुम्हारे सिस्टम के साथ बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस अटैच रहती हैं, जैसे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, उसके अलावा हार्ड डिस्क हो सकती है। तो कौन कौन सी डिवाइस को कब कब प्रोसेसर की सर्विस चाहिए, कैसे उनसे डाटा को इनपुट करना है या आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, उस सब का ध्यान कौन रखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो इन सबको मैनेज करेगा। देन नेक्स्ट मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज फाइल मैनेजमेंट। तो अभी तक जो हमने मेमोरी की बात की थी वो थी मेन मेमोरी। अब हमने सिस्टम के अंदर कुछ भी स्टोर करना है तो इट हैज़ टू बी नेम्ड फाइल। चाहे हमने बहुत लॉन्ग डॉक्यूमेंट स्टोर करना हो और चाहे हमने एक वर्ड ही स्टोर करना हो, हम उसको फाइल्स बना के ही सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सिस्टम के अंदर उन फाइल्स को पहले हमने जब सेव करना है तो हम उसको एक नेम देते हैं, उसकी एक्सटेंशन बताते हैं कि किस टाइप का हमारा ये डॉक्यूमेंट है या फाइल है। और फिर बाद में हम अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको ओपन करते हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर इसको मैनेज करने के लिए, इनके एड्रेसेस को देखने के लिए कि कौन से फ़ोल्डर्स हैं और उनके अंदर कौन-कौन सी फाइल्स हैं, कौन सी ड्राइव है। ये पूरा एक ट्री बनता है कि ड्राइव्स कौन-कौन सी हैं, हर ड्राइव में कौन-कौन से फ़ोल्डर्स हैं, उन फ़ोल्डर्स के अंदर कौन-कौन सी फाइल्स हैं, हर फाइल का क्या नाम है, वो कब फाइल क्रिएट हुई, कब उसमें किस यूज़र ने उसमें मॉडिफ़िकेशन की, वेदर दैट फाइल इज़ रीडेबल और नॉट, उसके सारी प्रॉपर्टीज़, इन सब को नोट करके रखना, उनको मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन कम सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, कि एक से ज़्यादा यूज़र अगर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फाइल्स शेयर कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हैं, तो हर एक यूज़र का जो वर्क है वो एक दूसरे से प्रोटेक्टेड होना चाहिए और जो यूज़र का वर्किंग एरिया है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को किसी भी तरह से करप्ट ना करे। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को मैनेज करना पड़ता है। देन कम्स एरर डिटेक्टिंग। तो कई बार सिस्टम पे काम करते करते कई तरह की एरर्स आ जाती हैं, जैसे कि देयर कैन बी सम कनेक्शन फेलियर और देयर कैन बी सम कमांड और इंस्ट्रक्शन विच लीड्स टू इलीगल access of memory location, या there comes some calculation which divides by 0 और उसका तो कुछ आंसर आ नहीं सकता, इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह की कंडीशंस को सिस्टम डिटेक्ट करे और उसके लिए अप्रोप्रिएट मैसेजेस को जनरेट करे ताकि जो यूज़र उस टाइम पे सिस्टम पे वर्क कर रहा है उसको पता चल सके कि सिस्टम में कोई एरर आ गई है और उसको अब रेक्टिफाई करने के लिए वो नेक्स्ट क्या कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो मेजर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वन बाय वन डिस्कस कर देने हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।